नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां पर आतंकियों की एक कायराना हरकत एक बार फिर सामने आई है। आतंकियों ने एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। लेकिन खास बात यह बताया जा रहा है कि जब ये अजान करते रहे थे तभी उस वक्त आतंकियों ने इन्हें गोली मार दी। अधिकारी का नाम मोहम्मद शफी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस से रिटायर हुए थे। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी जब मस्जिद में अजान दे रहे थे उसी वक्त गोली मारकर आतंकियों ने उन्हें घायल किया और बाद में आखिरकार उनकी मौत हो गई। आतंकी हमले के तुरंत बाद ही सुरक्षा बल ने जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान पूरे इलाके में बारामूला में जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है और इस पूरी घटना की जानकारी दी गई है, जिसमें बारामूला में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की आतंकियों के द्वारा की गई हत्या का जिक्र है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, आतंकियों की एक बार फिर कायराना हरकत, और ये तब तो और ज्यादा काबिले गौर है जब वो अजान दे रहे थे उस वक्त आतंकियों ने गोली मार दी। क्या जानकारी दी गई है विभाग की ओर से ट्वीट करते हुए? देखिए प्रशांत, बिल्कुल ये एक एसएसपी थे, मोहम्मद शफी इनका नाम था। 2012 में रिटायर्ड हुए थे और उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई उनकी। वो मस्जिद में अजान देने के लिए गए थे और उनके भाई ने भी यही कहा कि ये अक्सर अजान देते थे इस मस्जिद में, और आज जब ये अजान देने पहुंचे तो इनको गोली मार दी गई। और ये एक बड़ी दुखद खबर है जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, और ये समझा जाता है कि शायद मिलिटेंट जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कहीं ना कहीं उस शख्स को अब टारगेट कर रहे हैं जहां पे खबर बन सकती है, क्योंकि एक आला अधिकारी पुलिस का रहा है, अब इसकी हत्या कर दी गई। तो ये वो जो मिलिटेंट हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। खासतौर से अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें, अभी वो खबर जो है वो थमी नहीं और यहाँ से एक और बड़ी खबर जो है ये सामने आ गई। तो फिलहाल इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है, अभी डिटेल सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, या दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो पूरा उड़ी का एरिया है ये एलओसी के साथ सटा हुआ एरिया है, और उसके बाद बारामूला टाउन तक जो है उसके बीच में ये गांटमूला आता है, यानी उड़ी और बारामूला के बीच में ये टाउन आता है। और ये समझा जा रहा है कि ये सिक्योर एरिया है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस जो है वो सेना की भी बहुत है इस पूरे एरिया में, क्योंकि ये फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ एरिया है और उसमें पुलिस की भी प्रेजेंस है, सीआरपीएफ की है, बीएसएफ की भी इस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस है। तो इस एरिया में इस तरीके से एक बड़े आला अधिकारी पुलिस की हत्या होना कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न जरूर बन गया है कि जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर लेवल के हों, डीएसपी लेवल के हों, एसएसपी के, डीआईजी या आईजी के, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आज तक रिटायर हुए हैं जो घरों में बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कोई भी सिक्योरिटी कवर नहीं है। तो क्या अब उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी या उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, ये अब देखना होगा। लेकिन ये पहला रिसेंट टाइम्स में एक एसएसपी रैंक का ऑफिसर जो है, रिटायर्ड ऑफिसर, पहला है ऐसा जिसको गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसकी। और ये एक खास बात भी कि बारामूला में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई गोली मार करके। आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की। लेकिन जिस वक्त रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी पर मस्जिद में हमला हुआ, उनके भाई भी वहां पर ही मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है। मोहम्मद शफी के छोटे भाई के मुताबिक ये पूरा प्लान तरीके से किया गया अटैक था। क्या वो बता रहे हैं बतौर चश्मदीद, वो भी जरा गौर से सुनिए। आजान सुन रहा था, उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा, क्योंकि हमारी माइक खराब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक खराब हो गई या उसका मत ये कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। लगता है ये प्लानेड है, क्योंकि इसको पता था, क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज घर जाते हैं। लेकिन एक तरफ बारामूला में पूर्व पुलिस अधिकारी की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या की, लेकिन एक ऐसा ही आतंकी हमला हुआ है पुंछ में डेरा की गली में, जहां पर 4 जवान शहीद हो गए हैं। और ऐसे में यहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारी सहयोगी कोमल लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, नजदीक से नजर बनाए हुए हैं घटनाक्रम पर। कोमल, कुछ और 3 नागरिकों की संदिग्ध हालत में मौत भी हुई है। क्या बताया जा रहा है इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक की क्या डेवलपमेंट?
देखिए प्रशांत, सबसे पहले इस समय जो तैयारी चल रही है उन 4 जवानों को श्रद्धांजलि देने की, और ये हर आंख नम है। आज उन 4 जवानों के जो परिवार वाले हैं, आज वो दुख है। कहते हैं चोट जिसे लगते हैं दर्द का एहसास उसी को होता है। आज जो उनको दर्द हो रहा है वही दर्द राजौरी पुंछ के स्थानीय लोगों को भी हो रहा है, क्योंकि इन लोगों से हमारी बात हुई। हम जहाँ भी गए, जहाँ भी हम बैठे, जहाँ भी कवरेज के दौरान हम लोग गए, हर कोई स्थानीय लोग यही कह रहे थे कि बेहद गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। उन 4 जवानों की जान गई है। अभी बीजी का हमले में जो 5 जवान शहीद हुए थे 20 अप्रैल को, उनकी शहादत को नहीं भुलाया था इन स्थानीय लोगों ने। आज भी वो याद करते थे। हमें याद है कि बीजी में जब हमला हुआ था तो उन दिनों ईद थी और स्थानीय लोगों ने अपने घरों में खाना तक नहीं बनाया था, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला। जिस दिन 21 दिसंबर को यह हादसा हुआ था, यह हमला हुआ था, यहाँ के स्थानीय लोगों ने खाना तक नहीं खाया था। और ये सबसे खास बात भी है कोमल, जो आप कह रही हैं, श्रद्धांजलि उन जवानों को दी जा रही है, लेकिन इधर बारामूला में जिस तरह से एक बार फिर कायराना हरकत हुई है, ये सबसे खास बात है। और खास बात ये कि जब ये पूर्व पुलिस अधिकारी मस्जिद में अजान देने गए थे, उस वक्त आतंकियों ने गोली मारी और उनके साथ उनके भाई भी मौजूद थे। एक बार फिर आपको सुनाते हैं बतौर चश्मदीद उनके भाई क्या कहते हैं, किस तरह से इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। आजान सुन रहा था, उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा, क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक ख़राब हो गई या उसका मत ये कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। लगता है ये प्लानेड है, क्योंकि इसको पता था, क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज़ घर जाते हैं। रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रिफत, उनके भाई ये कह रहे हैं कि अजान देते वक्त उन्हें गोली मारी गई है, लेकिन लगातार इस बात को सामने भी लाया जाता है कि ये ईमान धर्म के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो अपने ईमान धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोज हो रहे हैं इस तरह से जब अजान करते वक्त एक पूर्व पुलिस अधिकारी को गोली मार दी गई। कोई बात अब सामने आ पाई है जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, उनके भाई कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जैसा मैंने कहा कि मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, और अगर अल्लाह के घर में किसी को गोली मार दी जाएगी, और इस्लाम में मना कर दिया गया है किसी भी इंसान का कत्ल करना। कहते हैं अगर एक इंसान का कत्ल कर दिया गया तो वो इंसानियत का कत्ल है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला जो सामने आया है ये कितना गंभीर है और इसके क्या जो है माने हैं। तो लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो ये मिलिटेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं खबरों में रहना चाहते हैं, क्योंकि एक और मामला भी है कि कोई और पुलिस वाला जो है, क्योंकि काफ़ी सारे पुलिस के लोग जो है वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में काम करते हैं, मिलिटेंटों के खिलाफ जो एनकाउंटर करते हैं। हो सकता है कि उनको एक डराने की कोशिश हो, उनको ये बताने की कोशिश हो कि वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा ना लें, या ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हो कि देखिए अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो हम आपको घर में भी मार सकते हैं, या जहाँ पे भी होंगे, चाहे मस्जिद में भी होंगे, वहाँ मार सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी बाकी डिटेल में आएंगी, लेकिन जैसा कि आपको जो हम दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक रिटायर्ड एसएसपी थे। ये घाटमुल्ला बारामूला में रहते थे और ये 2012 में रिटायर हुए थे, और अब ये घर में थे और अक्सर ये सुबह अजान देते थे मस्जिद में, और सुबह जो फजर की नमाज होती है ये अंधेरे में ही जो है अजान होती है। तो ये अजान दे रहे थे तकरीबन मान लीजिए कि 6:30 का टाइम, 6 साढ़े 6 के बीच में, और उसी टाइम जो है इनको गोलियां मार दी गई। उसके बाद जैसे इसके भाई ने कहा कि रोने की आवाज़ आई, यानी कि लोगों को पता चला होगा कि हुआ क्या। उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लगाकर दम तोड़ बैठा। पूरे एरिया को घेरे में लिया गया है, चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। हालांकि अभी किसी संगठन का नाम जो है वो सुरक्षा बलों या पुलिस ने नहीं बताया है।